हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है F-22 रैप्टर की, जहां पर F-22 रैप्टर कुछ एक्सटर्नल पेलोड के साथ दिखाई दे रहा है, जिसके अंतर्गत 2 ड्रॉप टैंक मालूम होते हैं। बाकी 2 एडिशनल सेंसर यहां पर दिखाई दे रहे हैं जो कि विंग्स पर माउंटेड हैं। तो ये एयरक्राफ्ट मोहावी एयर एंड स्पेस पोर्ट के पास फोटोग्राफ किया गया है और अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर इन नए पेलोड को टेस्ट किया जा रहा हो। तो ये इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि F-22 रैप्टर द्वारा अपने विंग्स पर पेलोड कैरी नहीं किया जाता यूजुअली। वैसे ये ड्रॉप टैंक्स पहले भी कैरी करते थे, पर यूजुअली नहीं कैरी किया जाता क्योंकि ये इनके स्टेल्थ फीचर्स को कॉम्प्रोमाइज़ करता है। एक्सटर्नल पेलोड कैरी करने की वजह से जो RCS है इसमें सिग्निफिकेंट इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से F-22 को डिटेक्ट कर पाने में आसानी होती है, जो कि पूरे स्टेल्थ के पर्पस को बीट कर देता है। तो ये जो नए ड्रॉप टैंक्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इनको देखकर ऐसा लगता है कि इन्हें लोअर RCS के लिए ऑप्टिमाइज़ किया गया है। और इससे पहले भी कुछ CGI आर्टवर्क्स दिखाई दिए थे जहाँ पर ऐसे ड्रॉप टैंक्स को शोकेस किया गया था, और जो पिक्चर निकल कर सामने आई है ये उससे हूबहू मेल खाता है। तो यहाँ पर खाली ड्रॉप टैंक ही नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सेंसर भी है और काफ़ी हद तक एक माउंटेबल EW सेंसर भी यहाँ पर होने की पॉसिबिलिटी नज़र आती है। तो जब F-22 रैप्टर को डिज़ाइन किया गया था तो तब भी EO सेंसर लगाने की बात चल रही थी इस प्लेटफॉर्म पर बजट ओवररन को ध्यान में रखते हुए ये प्लान ड्रॉप कर दिया गया। और इसके बाद जो माउंटेबल EO सेंसर्स थे उनको इनसे माउंट करने का मतलब ये था कि एयरक्राफ्ट के RCS को कॉम्प्रोमाइज़ करना, जो कि पूरे F-22 रैप्टर के पर्पस को ही बीट कर देता है, जो कि स्टेल्थ है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि एक ब्रेक थ्रू यहाँ पर मिला है और एक ऐसा डिज़ाइन अमेरिकन इंजीनियर्स बनाने में सक्षम हुए हैं जहाँ पर RCS को कम रखते हुए इन सेंसर्स को एयरक्राफ्ट पर माउंट किया जा सकता है। साथ ही साथ जो ड्रॉप टैंक वाला पार्ट है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो ये चीज़ हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि जो हम देख रहे हैं ये सरप्राइजिंग है। इसको लेकर 2-3 साल से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कुछ F-22s के लिए अपग्रेड्स प्लान किए गए हैं, जिसके अंतर्गत एवियोनिक्स अपग्रेड होगा, एक्सटर्नल पेलोड यहाँ पर लगाए जाएंगे और एक्सटर्नल ड्रॉप टैंक भी इंटीग्रेट किया जाएगा। तो यहाँ पर हम कुछ F-22 के अपग्रेड्स की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ F-22s को रिटायर करने का प्लान है जो कि ब्लॉक 20 स्टैंडर्ड के हैं। उनके लिए ये मानकर चला जा रहा है कि उनको अपग्रेड करना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, जो कि पूरे प्रोग्राम के लिए फीसिबल नहीं है। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट नए ड्रॉप टैंक्स के साथ दिखाई दिया है, इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि ये बहुत टाइमली आया है क्योंकि US एयरफोर्स ने अपने 2025 फिजिकल ईयर बजट रिक्वेस्ट में ये चीज़ मेंशन करी थी कि इस मंथ तक F-22 रैप्टर इन ड्रॉप टैंक्स के साथ फ्लाई करेगा। और जो कम्प्लीटली अपग्रेडेड F-22 रैप्टर है ये मार्च 2026 से रोल आउट होना चालू हो जाएंगे और इनको उसके बाद करीबन 1 दशक तक और मैक्सिमम यूज़ किया जाएगा, क्योंकि उसके बाद US एयरफोर्स NGAD को इस्तेमाल करना चालू करेगी, जो कि 2030 से सर्विस इंडक्ट होना चालू हो सकते हैं। यहाँ पर NGAD का मतलब है नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस फाइटर। इवन जो NGAD के लिए सेंसर्स बनाए जाएंगे ये भी F-22 रैप्टर द्वारा इस्तेमाल किए जाएंगे। तो इन अपग्रेड्स में हम नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी को भी इम्प्लीमेंट होता हुआ देख सकते हैं, जिसके अंतर्गत ये जो इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग की कैपेबिलिटी है इसको भी काफ़ी क्रूशल बताया गया है, जो कि स्टेल्दी टारगेट्स को ट्रैक करने में सक्षम रहती है। तो ये जो लो ऑब्जर्वेबल ड्रॉप टैंक यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं, इनका यूज़ होना सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि ये खाली फ्यूल कैरी करने का काम नहीं करेंगे। सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत एक्सटर्नल वेपन्स भी कैरी किए जा सकते हैं। इसको लेकर जो स्टेल्दी पॉड्स हैं इनका कॉन्सेप्ट पहले से एग्जिस्ट करता है, और ये चीज़ खाली 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म्स के लिए क्रूशल नहीं होगी। इवन जो 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं इनके भी ओवरऑल RCS को कम रखने के लिए ऐसे स्टेल्दी पॉड्स या फिर ड्रॉप टैंक्स भी इस्तेमाल किए जा सकेंगे। बाकी F-22 रैप्टर के साथ इन ड्रॉप टैंक को इस्तेमाल करने पर जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि F-22 रैप्टर की जो ऑपरेशनल कॉम्बैट रेंज है और लॉइटरिंग टाइम है ये बढ़ जाएगा बिना रिफ्यूलिंग के, जिसकी वजह से जो लॉन्ग रेंज मिशंस हैं उनको परफॉर्म करने की एफिशिएंसी यहाँ पर बढ़ जाएगी। और ये जो एक्स्ट्रा एयर टाइम होता है ये मॉडर्न कॉम्बैट में बहुत ही ज़्यादा क्रूशल होता है। इसीलिए इवन इजराइल द्वारा भी अपने F-35 से ड्रॉप टैंक को इंटीग्रेट करने पर काम किया जा रहा है, और 2019 से ही ये रिपोर्ट आ रही है कि इजराइल एक्टिवली अपने आदिर को इन ड्रॉप टैंक के साथ अपग्रेड करने के लिए काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इवन अगर आप नॉन स्टेल्दी ड्रॉप टैंक्स को यूज़ करते हैं और मिशन से पहले उनको ड्रॉप करने का प्लान करते हैं, तब भी
जो फ्यूलिंग के लिए आपको अपग्रेड करने पड़ेंगे वो एयरक्राफ्ट के आरसीएस को अफेक्ट करेंगे। इवन अगर आप पायलॉन भी पूरा का पूरा ड्रॉप टैंक के साथ गिरा देते हैं तब भी वो सेक्शन एक्सपोज रहेगा और अल्टीमेटली एयरक्राफ्ट के आरसीएस को बढ़ाएगा। तो F-22 के केस में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इन नए ड्रॉप टैंक्स के साथ इस इशू को एड्रेस किया गया है या नहीं किया गया है। इजराइल द्वारा इवन पुराने F-22 के 600 गैलन या फिर अराउंड 2200 लीटर्स के ड्रॉप टैंक्स को भी इंटीग्रेट करने पर विचार किया गया था, जिसकी वजह से F-35 की जो मैक्सिमम कॉम्बैट रेंज है इसमें 40% की वृद्धि होती। तो F-35 इंटरनली अराउंड 8400 किलोग्राम का फ्यूल कैरी करने में सक्षम है और इन 600 गैलन ड्रॉप टैंक के साथ F-35 ऑलमोस्ट इसका 40% फ्यूल कैरी करता, जिसकी वजह से रेंज में भी इतनी ही वृद्धि होती। तो ये इजराइल के लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर वो ईरान में ऑपरेशन करना चाहते हैं तो उनको ये लॉन्ग एंड्योरेंस चाहिए बिना एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के, और इसलिए एक्टिवली वो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। और कन्वेंशनल ड्रॉप टैंक के साथ जो इशू है ये हमने अभी डिस्कस किया, जिसकी वजह से यहाँ कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिल पाया था, लेकिन अमेरिका ने एक रास्ता दिखाया है। तो अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि नए ड्रॉप टैंक्स को F-35 में भी लगाने की कोशिश करी जाए। बाकी ये बात हम आपको बता दें कि ड्रॉप टैंक्स को किसी भी एयरक्राफ्ट से इंटीग्रेट करना इतना आसान नहीं होता है। आपको पूरी एरोडायनामिक्स की स्टडी करनी होती है। हर एयरक्राफ्ट के साथ हर ड्रॉप टैंक नहीं लगाया जा सकता। अगर एरोडायनामिकली चीज़ें सही नहीं हैं तो डिफ़िकल्ट स्टोर रिलीज कंडीशंस बन सकती हैं जो कि अल्टीमेटली एयरक्राफ्ट को डैमेज कर सकती हैं। इसलिए शुरुआत में इजराइल F-35 में FA-18 सुपर हॉर्नेट के 480 गैलन के ड्रॉप टैंक्स को लगाने पर विचार कर रहे थे, पर नहीं लगाया गया क्योंकि टेस्टिंग में ये पाया गया कि F-35 के साथ जो स्टोर रिलीज है ये काफ़ी डेंजरस होगा। तो ये एग्जांपल हमने इसलिए दिया ताकि इसका आइडिया लग सके कि जो यहाँ पर अचीव किया गया है अमेरिका द्वारा ये कोई छोटी मोटी अचीवमेंट नहीं है, बल्कि रिवॉल्यूशनरी भी साबित हो सकती है। क्योंकि अगर यहाँ पर ड्रॉप टैंक के साथ एक्चुअली आरसीएस लो रखने में ये सक्षम हैं तो इसकी कई सारी एप्लीकेशन आपको फ्यूचर में दिखाई देगी। साथ ही साथ जो एक्सटर्नली ईओ सेंसर माउंट किया गया है और EW सेंसर माउंट किया गया है वो भी लोअर आरसीएस को रखते हुए ये भी काफ़ी ज़्यादा क्रूशल होगा। और फिर हम ऐसे दूसरे प्लेटफॉर्म में भी देखेंगे कि ऐसे लोअर आरसीएस वाले एक्सटर्नल सेंसर्स को माउंट करके किसी भी प्लेटफॉर्म की कैपेबिलिटी कैसे बढ़ाई जाती है। बाकी इन स्टेल्थ वेपन पॉड का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत जल्दी अडॉप्ट किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत एक्सटर्नली जो वेपन्स कैरी किए जा रहे हैं उनके आरसीएस को लो रखने में भी मदद यहाँ पर मिलेगी। FA-18 सुपर हॉर्नेट के साथ ये डेमोन्स्ट्रेट भी किया गया था। आई होप चीज़ें यहाँ पर क्लियर रही हों। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।